हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू ऑनलाइन एजुकेशन। आई एम अनुज डगट एंड स्टूडेंट्स, आज आपको और एक नया टॉपिक में लेके आया हूँ। ये टॉपिक का नाम है टैली, जो आप लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा रहेगा। दैट इज मैंने नॉलेज दिया था आपको जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज वही टैली को एक कदम आगे हम लोग लेके जा रहे हैं। और टैली में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस टैली में करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी बैलेंस शीट फाइल करते हैं, क्या होती है लेजर्स, वाउचर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। सो आज सबसे पहले टैली में हम लोग सीखेंगे कि किस हिसाब से लेजर क्रिएशन करने का। सो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं लेजर क्रिएशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मास्टर क्रिएशन के बारे में कि व्हाट इज मास्टर क्रिएशन। सो लेट अस बिगिन। मास्टर क्रिएशन बेसिकली मास्टर क्रिएशन इज क्रिएटिंग ऑफ रिक्वायर्ड मास्टर्स फॉर पासिंग द ट्रांजेक्शन इन टैली। कि अगर आपको टैली में जो भी ट्रांजेक्शंस करने तो उसके लिए आपको कुछ मास्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है, मास्टर्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। सो मास्टर क्रिएशन के अंदर हम लोग सारे मास्टर्स जो है वो क्रिएट करके रखते हैं, जिससे हम लोग एंट्री इजीली हम लोग पास कर सके। मास्टर्स ऑफ फर्दर क्लास में टू पार्ट्स, मास्टर्स को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दे आर अकाउंटिंग मास्टर्स एंड इन्वेंट्री मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर्स एंड इन्वेंट्री मास्टर्स आर द टू पार्ट्स ऑफ मास्टर क्रिएशन. Let us begin with accounting master creation. So accounting master creation is known as masters used for accounting purpose. जहाँ पर हम लोग accounting के रिगार्डिंग जो मास्टर क्रिएट करते हैं उसको accounting masters बोलते हैं. Accounting masters are mainly used for creating balance sheet. जैसे balance sheet वगैरह बनाना है, accounting के कोई टर्म्स बनाने हैं तो उसके लिए accounting masters का यूज होता है. Accounting master covers vouchers, groups, ledgers. ये तीन चीज़ है जो accounting masters में लोग कवर अप करते हैं. They are voucher, group and ledgers. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट, फिक्स असेट, फर्नीचर, मिस्टर XYZ, पार्टी का नाम, परचेज सेल, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स है अकाउंटिंग मास्टर्स के. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट वाउचर्स की वाउचर्स क्या होते हैं. सो ए वाउचर इज यूज्ड टू पास द ट्रांजेक्शन लाइक परचेज, सेल, रिसीव एटसेट्रा इन टैली. इन टैली बाय डिफॉल्ट देयर आर 22 प्री डिफाइंड वाउचर्स. वाउचर जो है वो वाउचर्स पास करने के काम में आता है. जैसे परचेज एंट्री करना है तो उसके लिए परचेज वाउचर चाहिए, सेल्स एंट्री करना है तो उसके लिए सेल्स वाउचर चाहिए, रिसीप एंट्री करना है तो रिसीट वाउचर चाहिए, पेमेंट एंट्री करना है तो पेमेंट वाउचर चाहिए. वैसे ही टैली में बाय डिफॉल्ट देयर आर 22 प्री डिफाइंड वाउचर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मोर 2 वाउचर्स अवेलेबल फॉर पेरोल. ये वाउचर पेरोल के लिए एक्स्ट्रा आपको मिलता है. ये अगर आप पेरोल का फीचर एक्टिवेट करोगे टैली में तो ही आपको मिलेगा. तो टोटल अगर आप पेरोल एक्टिवेट करोगे तो 24 वाउचर्स है और एल्स देयर आर 22 प्रीडिफाइंड वाउचर्स इन टैली. इन टैली वी कैन क्रिएट अनलिमिटेड वाउचर एज पर अवर रिक्वायरमेंट. हम टैली में और भी कितना वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं. वैसे नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप्स. सो हम लोग ग्रुप्स की बात करेंगे. ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ सेम नेचर. जो भी कॉमन नेचर के लेजर्स होते हैं उसको हम लोग ग्रुप में डिफाइन कर देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड ग्रुप. सो बेसिकली ग्रुप जो है वो लेजर्स को हेरिकल ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए काम में आता है. इन टैली बाय डिफॉल्ट देयर आर 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स क्रिएटेड इन टैली. टैली में बाय डिफॉल्ट आपको 28 प्री डिफाइंड ग्रुप दिया हुआ है. आउट ऑफ दिस 15 आर प्राइमरी ग्रुप एंड 13 आर सेकेंडरी ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप यानी कि मेन ग्रुप. सो देयर आर 15 मेन ग्रुप्स दैट इज प्राइमरी ग्रुप इन टैली एंड देयर आर 13 सेकेंडरी ग्रुप दैट इज सब ग्रुप इन टैली. In Tally again we can create unlimited group as per our requirement. Next is ledgers. A ledger is the actual account head to identify a transaction and are useful in accounting voucher. Ledger जो है actual account होता है जो आप entry में use करते हो while passing the transaction and everything. Without a ledger you cannot record any transaction like purchase, sale, receipt, etc. आप कोई भी ledger के बिना कोई भी ट्रांजेक्शन पास नहीं कर सकते हो. इन टैली बाय डिफॉल्ट देयर आर 2 प्रीडिफाइंड लेजर्स. दे आर नेमली एज कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये 2 लेजर आपको बाय डिफॉल्ट बना के दिया हुआ है. Apart from that, we can create unlimited ledgers as per our requirement. Every ledger will go under some predefined group. आप जो भी लेजर बनाओगे आपको उसको किसी ना किसी predefined ग्रुप में डिफाइन करना पड़ेगा. That's it. Thank you. सो नाउ लेट अस सी कि प्रैक्टिकली लेजर्स कैसे क्रिएट करना है. सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगेन टैली चालू करेंगे. टैली चालू करने के बाद आपको अगेन स्क्रीन पे 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, सिलेक्ट कंपनी एंड क्रिएट कंपनी. सो जैसे ऑलरेडी हमने कंपनी क्रिएट किया हुआ है. सो हम लोग आज यहाँ से अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे. सो कंपनी सिलेक्ट करने के लिए विल गो टू सिलेक्ट कंपनी. सिलेक्ट कंपनी में जाके आपने आपकी जो कंपनी का नाम दिया था दैट इज़ माई कंपनी. तो आपको यहाँ से आपकी कंपनी सिलेक्ट करना है माई कंपनी. माई कंपनी सिलेक्ट करके आप उसको एंटर मारोगे. देन अगेन आपको वो पूछेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड. सो आपने जो आपकी कंपनी का यूज़र नेम दिया था, पासवर्ड दिया था, वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हमने हमारा यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया जो अपना था 123
एंटर। सो ये आपका कंपनी यहाँ पर क्या हो गया, लॉगिन हो गया। नाउ आपको मास्टर क्रिएशन करना है, यानी कि आपको लेजर क्रिएशन करना है। सो उसको क्रिएट करने के लिए आपके स्क्रीन पे देखो पहला ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली, जो आपका टैली का मेन स्क्रीन होता है, गेटवे ऑफ टैली। उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है मास्टर्स का, सेकेंड पार्ट आपका ट्रांजेक्शन का होता है, एंड थर्ड पार्ट आपका रिपोर्ट्स का होता है। ये तीन अपने मेन पार्ट है। उसमें से लेट अस फर्स्ट सी कि मास्टर्स क्या होता है। हमने जैसे मास्टर्स के बारे में देखा था, मास्टर्स में अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के मास्टर्स होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग मास्टर्स और एक होता है इन्वेंट्री मास्टर्स। लेकिन आज हम लोग को फिलहाल अकाउंटिंग मास्टर्स क्रिएट करना है, यानी कि हमको लेजर क्रिएट करना है। सो उसके लिए विल गो टू अकाउंट इन्फो, दैट इज अकाउंट इन्फो में जाएंगे। वहाँ पर अगेन आपको तीन ऑप्शन दिया रहेगा, ग्रुप, लेजर एंड वाउचर। सो वाउचर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ऑलरेडी 22 वाउचर क्रिएट करके दिया है। सो आपको वाउचर क्रिएट नहीं करना है। ऑलरेडी 28 ग्रुप्स आपको क्रिएट करके दिया है, सो आपको ग्रुप भी क्रिएट नहीं करना है। लेजर्स में आपको 2 लेजर क्रिएट करके दिया है, बाकी के लेजर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल आपको जो लेजर्स बना के दिया है, आपको वो लेजर्स को देखना है। तो उसके लिए हम लोग अकाउंट इन्फो, लेजर्स एंड डिस्प्ले में जाके आप जो भी लेजर्स जो बाय डिफॉल्ट बने हैं आप उनको देख सकते हो। सो यहाँ पर आपको जो लेजर्स है वो दिखेंगे। वैसे ही आपको अगर ग्रुप चेक करना है तो ग्रुप में जाके आप डिस्प्ले में जाओगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप जो है वो आपको डिस्प्ले करके दिखेंगे। वैसे ही अगेन आपको लेजर्स में वाउचर में, डिस्प्ले में आपको जो 22 वाउचर्स है वो शो करेगा। नाउ लेट अस क्रिएट द न्यू वाउचर। हम लोग को जो वाउचर चाहिए हम लोग को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, ये आपका ऑप्शन आएगा, अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट। तो जैसे ही अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट में आप जाओगे, यहाँ पे लेजर क्रिएशन का स्क्रीन आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको लेजर क्रिएट करने हैं। एंड जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी आप लेजर बनाओगे वो हर एक लेजर को आपको किसी ना किसी ग्रुप में मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी लेजर विल गो अंडर सम प्री डिफाइंड ग्रुप। आप जो भी लेजर्स बनाओगे उसको किसी ना किसी प्री डिफाइंड ग्रुप में आपको कंपलसरी डालना पड़ेगा। आपको वो ग्रुप ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है, सो आप यूज कर सकते हो। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। सो उसके लिए मेरे पास एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट दिया होता है जिसमें कुछ पर्टिकुलर लेजर्स दिए रहेंगे। सो राइट नो जैसे अभी हमारे पास ऐसा कुछ एग्जांपल नहीं है, बट फॉर योर प्रैक्टिस सेशन हम लोग ऐसा कुछ एग्जांपल भी मैं आपको लेटर ऑन प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट राइट नो सपोज वी टेक एग्जांपल कि मेरे पास एक लेजर है मिस्टर केतन सोनी। सो मुझे एक लेजर क्रिएट करना है मिस्टर केतन सोनी का। सो मैं यहाँ पे एक लेजर बनाऊंगा मिस्टर केतन सोनी, एंटर। इट विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ कैपिटल अकाउंट। मिस्टर केतन सोनी जो है वो मेरा कंपनी का पार्टनर है, कंपनी का ओनर है। सो अभी जब भी आप ओनर का अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपने ओनर का जो लेजर अकाउंट क्रिएट किया वो लेजर को आपको किसी ना किसी ग्रुप में डालना पड़ेगा। सो वो आपके कंपनी का प्रोप्राइटर है, सो इट विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो वो आप कैपिटल अकाउंट में डालोगे। सो कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट किया, एंटर 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 एंटर। यहाँ पर आपको उसका ओपनिंग बैलेंस पूछेगा। सो ओपनिंग बैलेंस में आप मिस्टर केतन सोनी का जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो आपको डालना है। सो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 3 लाख रुपीज़, उसका ओपनिंग बैलेंस है। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ 3 लाख रुपीज़। जैसे ही आप 3 लाख रुपीज़ लिख के एंटर मारोगे सो वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे पूछेगा क्रेडिट, दैट इज आपका लाइबिलिटी साइड। क्रेडिट साइड में आपका 3 लाख रुपीज़ जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया। तो आपका 3 लाख रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा। एंटर एंड एक्सेप्ट, तो आप उस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर सकते हो, एंटर। सो ये आपका एक लेजर क्रिएट हो गया। ऐसे ही सपोज आपको सेकंड लेजर क्रिएट करना है। सेकंड लेजर फॉर एग्जांपल मैंने बनाया मिस्टर राजेश छेड़ा। सो यहाँ पे हम लोग लेजर का नाम लिख देंगे मिस्टर राजेश छेड़ा, एंटर। इट विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगेन मैं बोलता हूँ ये भी मेरा जो है वो पार्टनर है, बिजनेस का ओनर है। तो अगेन इसको हम लोग डाल देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। सो ये गया कैपिटल अकाउंट के अंदर, एंटर। अगेन उसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग मेंशन करेंगे 3 लाख रुपीज़, एंटर एक्सेप्ट। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे सो आपका जो टोटल यहाँ पे बैलेंस है वो 6 लाख रुपए का हो गया, दैट इज 6 लाख रुपीज क्रेडिट। एंड आपका साथ में डेबिट में अभी तक आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसके लिए आपका डेबिट जो है वो फिलहाल आपका नील दिखा रहा है। तो ऐसे ही करके आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगेन वी टेक एग्जांपल कि सपोज मुझे डेबिट साइड की कुछ लेजर्स क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला फर्नीचर एंड फिक्सर्स करके मेरे पास एक लेजर है। सो मैंने यहाँ पे एक लेजर बना दिया फर्नीचर एंड फिक्सर्स। ये मैंने और एक लेजर क्रिएट किया। फर्नीचर फिक्सर्स जो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे कंपनी का एसेट है, तो उसको हम लोग डाल देंगे अंडर द ग्रुप ऑफ फिक्स एसेट। तो उसको मैंने अंडर द ग्रुप ऑफ फिक्स एसेट में डाल दिया। जैसे आप उसको फिक्स एसेट में डालोगे एंटर
और उसका ओपनिंग बैलेंस। तो उसका ओपनिंग बैलेंस सपोज एग्जांपल मैंने लिया 60,000 रुपीज़। अभी आप जैसे एंटर मारोगे सो इट विल टेक अ डेबिट बैलेंस, बिकॉज फिक्स एसेट जो है वो एसेट साइड आता है, तो ये आपका डेबिट बैलेंस हो गया। सो जैसे आप उसको डेबिट बैलेंस में डालोगे तो आपका यहाँ पे 60,000 डेबिट आ गया, 6 लाख आपका क्रेडिट में था, तो अभी आपका जो बैलेंस होगा दैट इज 5,40,000। सो ऐसे जब आप पूरा बैलेंस शीट डालोगे एंड जब आप पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट कर दोगे तो आपका जो ये बैलेंस शीट है डेबिट एंड क्रेडिट साइड वाला, ये आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाएगा, दैट इज इक्वल हो जाएगा। एक्सेप्ट यस। अगेन सपोज वी टेक एग्जांपल, मेरे पास और एक है कंप्यूटर अगेन वो मेरा फिक्स एसेट है, सो फिक्स एसेट में डाल दिया, एंटर एंटर एंटर, और उसका ओपनिंग बैलेंस है सपोज मैंने बोला 40,000, एंटर एंटर एक्सेप्ट। नाउ दिस आर द लेजर्स। वैसे ही एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लेजर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। नाउ ये वो लेजर है यानी कि ये हमारी पार्टीज हैं जिसके पास से हम लोग परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं। सो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का लेजर्स भी आप जैसे ये लेजर्स आपने बनाए हैं वैसे ही वो भी लेजर्स बनेंगे, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वहां पे जीएसटी मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज हर एक पार्टी का आपको जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, प्लस उसके जो बैलेंस है वो बैलेंस किसी ना किसी बिल के पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, तो उनका बिल डिटेल्स आपको डालना पड़ता है। सो लेट अस ट्राई, हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं लेजर। तो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पार्टी का लेजर है, वी नेम इट एसर प्राइवेट लिमिटेड। सो मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम ले लिया एसर प्राइवेट लिमिटेड, एंटर। इट विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये मेरा क्रेडिटर है जिसके पास से मैंने कुछ ना कुछ माल परचेस किया होगा, उसका ऑलरेडी ईयर के स्टार्टिंग में कुछ बैलेंस खड़ा होगा, सो इट विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर। जैसे आप सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करोगे सो यहाँ पर देखो एक नया ऑप्शन पूछेगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, कि ये जो पार्टी का आप लेजर बना रहे हो आपको उसका बैलेंस मेंटेन करना है कि नहीं करना है बिल बाय बिल। तो आपको यहाँ पे कंपलसरी क्या करना है, यस करना है। एंटर 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 एंटर। यहाँ पर आपको पूछेगा जीएसटी नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा रजिस्ट्रेशन टाइप, तो आप वहाँ पे लोगे रेगुलर, और यहाँ पे जीएसटी नंबर। सो एसर का जो जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे कंपलसरी मेंशन करना पड़ेगा, तो ही आपका जीएसटी रिपोर्ट शो करेगा। सो यहाँ पे मैं एसर का जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। फिलहाल हमारे पास एसर का एक्चुअल जीएसटी नंबर नहीं है, बट मेरे पास एक एक्चुअल जीएसटी नंबर है, हम लोग उसी को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दैट इज 27BOXPS9915Q1ZD। एंटर एंटर। ओपनिंग बैलेंस कि एसर के अकाउंट में एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना बैलेंस था। सो मैंने एग्जांपल लिया 3,34,000, एंटर एंटर। नाउ जैसे आप अमाउंट लिख के एंटर मारोगे तो वो आपको बिल वाइज ब्रेकअप पूछेगा। ये बिल वाइज ब्रेकअप यानी कि जो 3,34,000 आउटस्टैंडिंग एसर का है वो कौन से बिल के सामने, विच बिल, प्रीवियस ईयर में कौन से बिल, तो आपको उसके बिल के डिटेल्स मेंशन करना है। सो सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि उसका पहला बिल था 1 मार्च का, सो मैंने डेट डाल दिया 1 मार्च। 1 मार्च आपने देखा मैंने डेट लिखा पे 1.3, 1 मार्च आपका डेट आ गया। नेम यानी कि बिल नंबर, तो उसका बिल नंबर था 1821, ये उसका बिल नंबर था, एंड उसका अमाउंट मैंने डाल दिया 1,25,000। अगेन मैंने सेकेंड बिल एंटर किया 2 मार्च का, 1848 उसका बिल नंबर था, अमाउंट उसका डाल दिया मैंने 95,000। थर्ड बिल डाल दिया मैंने 31 मार्च का, उसका बिल नंबर था 1857, उसका अमाउंट था 1,14,000, 1,14,000 ऑटोमेटिक लास्ट वाला अपने आप आ गया। सो आपका टोटल जो दिख रहा है अभी 3,34,000 हो गया, आपका ऑन अकाउंट नील हो गया। ऑन अकाउंट इज द वैल्यू जिसका कोई बिल डिटेल्स नहीं होता है, उसको ऑन अकाउंट बोलते हैं। फिलहाल मेरे पास फुल अमाउंट का मेरे पास बिल डिटेल्स था तो मैंने डाल दिया एक्सेप्ट, दैट्स इट, हो गया। ऐसे सपोज मेरे पास एक डेटर है, दैट इज वी कॉल एज मिलेनियम सिस्टम्स। इट विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ सन्ड्री डेटर, तो उसको हम लोग डेटर्स में डालेंगे। एंटर 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 एंटर, उसका भी अगेन यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंशन करना है। सो मैंने डाल दिया 27BOXPS9915Q1ZD, एंटर एंटर। उसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसका ओपनिंग बैलेंस था 3,66,775, 3,66,775, एंटर एंटर। उसका बिल डिटेल्स हमने डाल दिया कि पहला बिल उसका 1 मार्च का था, बिल नंबर इट वॉज 1020, एंड उसका अमाउंट है 1,41,350, 141,350। सेकेंड बिल उसका डाला 2 मार्च, that is of 1029, that is of 75,425, and third is of 31st March, that is of 1033, amount is 1,50,000 अपने आप आ गया। अगेन आपका बैलेंस एंड टैली हो गया, ऑन अकाउंट आपका नील हो गया, एंटर एंटर एक्सेप्ट। सो ये आपने लेजर्स क्रिएट कर दिए। ऐसे ही आप सारे लेजर्स को क्रिएट कर सकते हो। आगे फर्दर जो बाकी के लेजर्स है वो भी आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हो।
नाउ सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैंक का लेजर है, मैंने बोला मेरे पास एक बैंक है कोटक बैंक ऑफ अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे लेजर बना लिया कोटक बैंक करके, इट विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ बैंक अकाउंट, एंटर 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 एंटर। उसका ओपनिंग बैलेंस था, मैंने बोल दिया सपोज फॉर एग्जांपल 2,40,000, तो आपका डेबिट में 7 लाख रुपीज़ हो गया, क्रेडिट में आपका 9 लाख रुपीज़ है, डिफरेंस आ रहा है। ये मैं अभी टेम्प्रेरी बना रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे लेजर्स मैंने क्रिएट नहीं किए हैं। आपको सारे लेजर्स ऐसे बनाने हैं कि आपके बैलेंस शीट जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए। वैसे ही एक लेजर और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश, बट जैसे आप कैश का लेजर क्रिएट करोगे तो वो आपको एरर देगा दैट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये लेजर आपको मैं बता दूं कि मैंने बताया था कि ऑलरेडी क्रिएट करके दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट टैली में आपको 2 लेजर दिया है, दैट इज कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सो बाकी के जो लेजर्स आपने क्रिएट किए वो ठीक है, बट जैसे आप कैश को क्रिएट करोगे तो वो आपको बोलेगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि वो डुप्लीकेट का एरर देगा। तो कैश को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप बाहर आके ऑल्टर में जाके एस्केप मार के बाहर आके यू कैन गो टू ऑल्टर में जाके यू कैन गो इनटू कैश का लेजर, एंड कैश में जाके कैश के लेजर में जाके आप उसको ऑल्टर करके उसका जो खाली ओपनिंग बैलेंस है फॉर एग्जांपल 47,550 ये बैलेंस आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगेन एस्केप मार के बाहर आ जाओ, अगेन क्रिएट में जाके मैंने और एक लेजर बना दिया सपोज फॉर एग्जांपल पैटी कैश। सो यहाँ पे पैटी कैश बनाया, इट विल गो अगेन अंडर कैश इन हैंड, उसका बैलेंस डाल दिया मैंने 6970, एंटर एक्सेप्ट। तो ये इस तरह से आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। देन आपने ये जो भी सारे लेजर्स बनाए, ये सारे लेजर्स को अगर आपको देखना है तो एक मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अकाउंट इन्फो में लेजर में जाके डिस्प्ले में यू कैन सी कि आपने कौन कौन से लेजर्स बनाए, एंड ये सारे लेजर्स का जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट, जो आपके टैली के मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली में से आप जब भी जाओगे बैलेंस शीट के अंदर तो आपको वहाँ पे बैलेंस शीट में आपको वो दिख जाएगा कि आपने जो भी बैलेंस शीट में जो भी आपने लेजर्स बनाए वो सारे आपको लेजर्स यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ऑल्ट F1 के नीचे एक अंडरलाइन दिया हुआ है, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्ट F1, तो वो आपको डिटेल करके ऑप्शन दिया रहेगा। आप ऑल्ट F1 प्रेस करके डिटेल में देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे आपने जो जो लेजर्स बनाए थे, लाइक जैसे मिस्टर केतन सोनी 3 लाख रुपीज़, मिस्टर राजेश छेड़ा सॉरी बाहर आ गया, एक मिनट, बैलेंस शीट ऑल्ट F1, मिस्टर राजेश छेड़ा 3 लाख रुपीज़। क्रेडिटर्स में आप जब भी जाओगे क्रेडिटर्स के अंदर एंटर मार के यू कैन चेक कि आपका पार्टी का नाम इस तरह 3,34,000। डेबिट साइड में आपने कंप्यूटर, फर्नीचर, डेटर्स, कैश, बैंक, ये सारे लेजर्स आपने क्रिएट किए थे, सो वो सारे लेजर्स आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बैलेंस शीट कैसे बनाने का वो आप अच्छे से समझ गए रहोगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। अगर इसमें भी कुछ भी डाउट है कि किधर क्वेरी आ रही है आपको, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सो आपकी क्वेरी, डाउट्स जो भी हो सकती है वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो वैसे ही आपको नए नए वीडियोस रोज मिलते जाएंगे। सो हर एक वीडियो देखो, नॉलेज लो जितना हो सके उतना। ये जो क्वारंटाइन पीरियड जो चालू है उसको वेस्ट मत करो, ये बार बार ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। आप जितनी हो सके उतनी स्टडीज करो, एंड गाइस प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।